हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनिका निगम है और मैं एज ए क्वालिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट पिछले 18 वर्षों से ऑटिज्म अवेयरनेस एंड एक्शन में कार्यरत हूँ और आज आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है फंक्शनल एनालिसिस, पर्पस ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। स्किनर 1953 के अकॉर्डिंग to identify the variables of which behavior is a function to discover cause-effect relationship. It's called functional analysis. Functional analysis में हम behavior के होने का कारण अथवा किस कारण से behavior हो रहा है, behavior होने की मुख्य वजह क्या है, इसका ठीक ठीक पता करते हैं। Functions of behavior, बिहेवियर के होने के फंक्शंस क्या है, किस वजह से बिहेवियर हो रहा है। नंबर 1, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। इसका एक मुख्य कारण पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो सकता है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इन समथिंग इज एडेड, कुछ ऐड किया गया है। ये सोशल अटेंशन भी हो सकता है कि बच्चा लोगों के अटेंशन के लिए बिहेवियर कर रहा है, या टेंजिबल कुछ पाने के लिए खेलने की चीज़ें, बबल्स या खिलौने, ये सब उन्हें चाहिए, इसकी वजह से बिहेवियर कर रहा है। नंबर 2, ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट। वो अपने सेंसरी आउटपुट्स को फुलफिल करने के लिए, उसको कुछ सेंसरी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए बिहेवियर कर रहा है। इसके अलावा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है, कुछ हटाने के लिए, कुछ रिमूव करने के लिए वो बिहेवियर कर रहा है। कहीं से स्केप करने के लिए बिहेवियर कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको कुछ टास्क दिया गया, उसको नहीं करना है, उसे स्केप कर रहा है, उसको करना नहीं चाह रहा है, उससे बचने के लिए वो बिहेवियर कर रहा है कि वो बिहेवियर कर रहा है तो बच गया, टास्क हटा लिया गया, बिहेवियर ठीक हो गया। देन नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में भी ऑटोमेटिक रिइंफोर्समेंट हो सकता है कि उसे कहीं पेन हो रहा है, वो बता नहीं पा रहा है, और जब बता नहीं पा रहा है तो वो बिहेवियर शो कर रहा है जिससे लोगों का अटेंशन मिल रहा है और लोग उसको केयर कर रहे हैं और पेन दूर है। तो इससे समझ में आ रहा है कहीं दर्द हो रहा है, चोट लग गई, मैं बिहेवियर करूँगा तो लोगों को समझ आ जाएगा, इसकी वजह से भी बिहेवियर कर सकता है वो। फंक्शनल एनालिसिस को कई तरह की कंडीशंस में किया जाता है। नंबर 1, कंटीजेंट अटेंशन की कंडीशंस। इसमें एंटीसीडेंट कंडीशंस में, दैट मीन्स बिहेवियर होने से जस्ट पहले की कंडीशन में हम बच्चे को अटेंशन नहीं देते हैं या अटेंशन विदहोल्ड करके रखते हैं। उसके बाद अगर उसको अटेंशन के लिए बिहेवियर हो रहा होता है तो वो बिहेवियर करता है अटेंशन के लिए। जब बच्चे का बिहेवियर आता है तो हम उसको कंटीजेंट अटेंशन देते हैं, और अगर अटेंशन देने से बच्चे का बिहेवियर सॉर्ट आउट हो रहा है, दैट मीन्स बच्चे का बिहेवियर अटेंशन की वजह से हो रहा है। इसका एक रीज़न अटेंशन भी हो सकता है। इसमें बिहेवियर से जस्ट पहले एंटीसीडेंट कंडीशन में हमें अटेंशन को होल्ड करके रखना है, और बिहेवियर के जस्ट बाद कॉन्सिक्वेंस में हमें उसे अटेंशन देना है। सेकंड टेस्ट कंडीशन है कंटीजेंट स्केप। ये जानने के लिए कहीं बच्चा स्केप के लिए तो बिहेवियर नहीं कर रहा है, टास्क से बचने के लिए बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, हम उसे एंटीसीडेंट कंडीशन में कुछ टास्क देते हैं करने के लिए। अगर बच्चा टास्क से स्केप करने के लिए बिहेवियर कर रहा होता है तो बच्चा सेटल होता है, जैसे ही उसे टास्क दिया गया वो बिहेवियर स्टार्ट कर देता है, और जब बच्चे का बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है तो कॉन्सिक्वेंस में हम टास्क को रिमूव कर देते हैं। इससे हमें कंफर्म होता है कि हाँ, अगर बच्चे का बिहेवियर सॉर्ट आउट हो गया है, चुप हो गया, कि हाँ बच्चा स्केप के लिए बिहेवियर कर रहा था, वो टास्क से बचने के लिए बिहेवियर कर रहा था। जैसे ही हम टास्क को रिमूव करते हैं बच्चे का बिहेवियर भी सॉर्ट आउट हो जाता है, और जैसे ही हम टास्क उसके सामने रखते हैं बच्चा बिहेवियर स्टार्ट कर देता है। कंटीजेंट टेंजिबल, इस टेस्ट कंडीशन में बच्चे एक्सेस टू प्रेफर आइटम, बच्चे को जो प्रेफर आइटम है वो चाहिए ही होता है, अगर उससे वो वापस ले लो तो बच्चा बिहेवियर स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल कुछ बच्चों को मोबाइल बहुत पसंद है,
अगर बच्चों से मोबाइल वापस ले लो तो वो बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम एंटीसीडेंट कंडीशन में हम बच्चे को उसके प्रेफर आइटम देते हैं और उसके बाद बच्चे से हम उसका प्रेफर आइटम वापस ले लेते हैं। अगर बच्चे का टेंजिबल की वजह से बिहेवियर हो रहा है तो वो बिहेवियर स्टार्ट कर देता है। देन कॉन्सिक्वेंस में हम उससे उसका प्रेफर आइटम उसे वापस कर देते हैं। अगर उसको अपना प्रेफर आइटम मिलने के बाद उसका बिहेवियर सॉर्ट आउट हो जाता है, वो चुप हो जाता है, बिहेवियर नहीं करता है, दैट मीन्स बच्चे का जो बिहेवियर है वो उसके टेंजिबल आइटम्स की वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट टेस्ट कंडीशन है अलोन टेस्ट कंडीशन। इसमें कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ना उनको सोशल अटेंशन चाहिए होता है, ना उनको टेंजिबल चाहिए होता है, ना उनको टास्क से प्रॉब्लम है, बट उनका कुछ सेंसरी इनपुट होता है, उनको अकेले रहना पसंद है। वो कुछ बच्चों को लास्ट ऑफ ऑल उनको सोशल गैदरिंग नहीं पसंद होती, उनको अपनी कंपनी अच्छी लगती है, वो अकेले रहना पसंद करते। कंटीजेंट अटेंशन, कंटीजेंट टेंजिबल, कंटीजेंट एस्केप एंड अलोन एंड प्ले कंडीशंस में बिहेवियर को ऑब्जर्व करने तथा डेटा लेने के बाद हम डेटा का विजुअल एनालिसिस करते हैं। आफ्टर विजुअल एनालिसिस हमें सही से ही पता चल जाता है कि बिहेवियर होने का मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से बिहेवियर हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देन हम इंटरवेंशन प्लान करते हैं। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।